हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। आज मैं डॉक्टर कोमल आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो मेरे प्रीवियस वीडियो से कुछ रिलेटेड है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था वेट लॉस के कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो मैंने आपको दिए थे। उसमें मैंने ये कहा था कि दो ऐसी डाइट्स है जो सस्टेनेबल है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं फॉलो करती हूँ। तो उसका मैं कंटिन्यूएशन वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं उसी के साथ में आई हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी एक ऐसी डाइट के बारे में जो सस्टेनेबल है, जो जनरली सभी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई बहुत ही बड़ी मेडिकल कंडीशन ना हो। तो वो डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूं कि ये एक तरह से मैं बोलूं तो कि ये एक कोई डाइट नहीं है या कोई एक डाइट रेजीम नहीं है। ये एक तरह का ईटिंग पैटर्न जिसे हम बोल सकते हैं, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इसमें दो चीज़ों में इसको मैं कैलकुलेट करूं तो दो विंडोज में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऐसे बोल सकती हूं कि एक विंडो होता है फास्टिंग विंडो, जिसमें हम फास्ट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा ईटिंग विंडो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने तरह की होती है, और अब हम इसमें क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो पहली बात, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या तरह के चेंजेस फेस करती है। देखिए, हम जब खाना खाते रहते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी इस तरह से, हमारा ब्रेन काम करता है कि हमें एक्सटर्नली फूड मिल रहा है तो हमारी बॉडी उसके ऊपर सस्टेन करती है। लेकिन जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को ये समझ में आने लगता है कि ये तो क्या हुआ, कुछ अलग चीज हो गई कि आज हमें बाहर से खाना नहीं मिला। तो जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उस खाने को स्टोर कर लेती है। तो जो स्टोर्ड खाना मैं बोलूंगी वो उस टाइम पे यूटिलाइज करती है जब हम फास्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो जो हमारा लिवर ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं स्टोर करके रखता है, वो उसे बर्न करना शुरू करता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मैं बोलूंगी कुछ हद तक हमें वेट लॉस में भी हेल्प करती है। डेफिनेटली अगर हमारा गोल है कि वेट लॉस, तो ये डेफिनेटली उसके अंदर हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई थंब रूल नहीं है जिसे मैं बोलूंगी कि यही हमें पर्टिकुलरली खाना है या यही रेजीम फॉलो करनी है। हम कोई भी रेजीम फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमारी बॉडी को सूटेड है। जो कैटेगरीज में इसमें आपको बता रही हूँ, आप जिसे आपकी बॉडी बेस्ट सूट करती हो, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर। देखिए, क्या होता है, जब हमारा जो फास्टिंग विंडो होना चाहिए, मैं बोलूंगी मिनिमम टू मिनिमम 12 आवर्स का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिवर को अपना ग्लूकोज यूटिलाइज करके उसे बर्न करने में लगते हैं 10 से 12 घंटे। तो वो 10 से 12 घंटे हमारी बॉडी को हमें रेस्ट देना है, हमें आराम देना है कि आप अपना काम अच्छी तरह से कीजिए। तो ये हो गया कि फास्टिंग के अंदर क्या होता है हमारी बॉडी में। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि फास्टिंग इसमें किस किस तरह की जा सकती है। तो सबसे जो कॉमन मैं बोलूँगी यूज्ड फास्टिंग है, वो 16:8 का रेशियो जनरली फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें 16 आवर्स का जो विंडो है वो है आपका फास्टिंग विंडो, और 8 आवर्स का जो है आपका है ईटिंग विंडो। तो जो 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो ही सबको सेट हो। आप इसे 12 आवर्स फास्टिंग विंडो भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। अगर आप इससे सस्टेन कर सकें तो मैं बोलूंगी 24 to 48 आवर्स भी रख सकते हैं, अगर आपकी बॉडी वो चीज से परमिट करती है। देखिए, फास्टिंग का मैं बोलूंगी क्या महत्व होना चाहिए कि हमारी बॉडी को हम रिपेयर होने का मौका दे। अगर आप स्टार्व कर रहे हैं ये टाइम पे, कि आप बहुत ज्यादा स्टार्विंग मोड में जा रहे हैं और फिर भी आप फास्टिंग करते जा रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। उससे क्या होगा, बॉडी और डिस्ट्रक्शन के मोड में जाएगी, स्टार्वेशन के मोड में जाएगी, ना कि हीलिंग के मोड में जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या मोटो होना चाहिए कि हमारी बॉडी को हम हील होने का मौका दें, एक ब्रेक दें, कि जो हार्मोन्स या जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो वो वर्क करे। तो ये मोटो होना चाहिए। अगर आप स्टार्व कर रहे हैं, अगर आप बहुत सस्टेन बिल्कुल नहीं कर सक रहे, तो मैं बोलती हूँ ब्रेक योर फास्ट राइट देयर।
चाहे आप 10 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, 16 घंटे कर रहे हो, 15 घंटे कर रहे हो, कितने भी घंटे कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कीजिए इसे। तो ये हो गया 16। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अगर रात में 8 बजे आपने अपनी लास्ट मील ली है, तो आपको मान लो कि आपने 16 आवर्स का गैप दिया, तो काउंट कीजिए 8 से 16 घंटे कितने हुए, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको अगले दिन दोपहर में 12 बजे आपका फर्स्ट जो है मील लेना है कि ब्रेक योर फास्ट। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ब्रेक फास्ट एक्चुअली क्या है कि आपका जो फास्ट आपने रात भर रखा है हम उसे ब्रेक करें। तो ये होना चाहिए ब्रेक फास्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आप 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन आपको फिर 12 बजे नून में खाना है। अगर आप इतना सस्टेन नहीं कर सकते, अगर आप स्टार्टर है, अगर आप अभी बिगिन करना चाहते हैं इसको, तो मैं बोलूंगी कि आप इनिशियली कीजिए 10 से 11 घंटे पहले आप सस्टेन करके देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं फास्टिंग विंडो। फिर आप ये देखिए कि अगर आप ये सस्टेन कर सकते हैं तो फिर आप जाइए 12 प्लस विंडो, फिर आप जाइए 13 14 16 ऐसे कंटिन्यू करते कीजिए 24 टू 48 आवर्स तक भी आप इसे कर सकते हैं। तो मिनिमम टू मिनिमम मैं बोलूंगी आप रखिए 10 टू 12 आवर्स का विंडो। देखिए फर्स्ट इनिशियली 3-4 डेज तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो रेजिम अब तक हम फॉलो करते आ रहे हैं उससे चेंज करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम उठते ही कुछ खा लेते हैं या फिर जो भी हमारा दिनचर्या है, अगर उसे हम ब्रेक करके कुछ नई चीज हमारे लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। एक 3-4 दिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, डिजीनेस एंड ऑल। अगर आप उसे सस्टेन कर सक रहे हैं तो इनिशियली कम आवर्स से शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए। और दूसरा इसमें मैं बोलूंगी कि है 5:2 रेशियो। इसमें हफ्ते के 2 दिन आप फास्ट कर सकते हैं और 5 डेज आप खाना खा सकते हैं। तो जो ईटिंग विंडो है आप खाइए, आप क्लीन खाइए, जरूरी नहीं है ओवर ईटिंग मत कीजिए, लेकिन आप क्लीन खाइए और लिमिटेड खाइए, स्टफ होने से पहले बंद कर दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। और तीसरा हो गया ईट स्टॉप ईट, मतलब आप जैसे आज आपने पूरा दिन खाया, फिर 24 घंटे का गैप दीजिए, फास्टिंग विंडो कीजिए, फिर आप एक दिन खाइए, फिर 24 घंटे का आप गैप दीजिए और फिर खाइए। तो ये आप 24 आवर्स के गैप के अंदर कर सकते हैं। ये तो बेनिफिशियल भी बहुत है। और जो फोर्थ मैं बोलूंगी ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। जैसे आज मैंने पूरा दिन क्लीन खाया, अगले दिन मैंने क्या किया, फास्ट किया, फिर उसके अगले दिन मैंने खाया, उसके अगले दिन मैंने फास्ट किया। तो ऑल्टरनेट डे भी आप कर सकते हैं। गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, आपकी बॉडी जैसे अडेप्ट कर रही है ये चीज को उस तरह से कीजिए। और फिफ्थ मैं बोलूंगी कि है वॉरियर डाइट। तो देखिए वॉरियर डाइट एक ऐसी है जो हम काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। पहले हमारे एंसेस्टर टाइम से ये चलती आ रही है कि हम दिन भर फास्ट करते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं। ये स्पिरिचुअली भी बोला जाता है ना कि हम जैसे फास्ट करते हैं पूरा दिन और रात में एक टाइम खाते हैं। तो यही है, कुछ नहीं, यही है वॉरियर डाइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरा दिन आप फास्ट कर सकते हैं और रात का एक टाइम का मील आप मतलब लार्ज मील आपका ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो सुबह का आपने पूरा फास्ट किया उसके अंदर आप एक फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट आपके पसंद का आप ले सकते हैं और पूरा दिन आप फास्ट करके एक टाइम आप एक लार्ज मील ले सकते हैं। लार्ज का मतलब ये नहीं है कि ओवर ईटिंग करें या जंक खाएं, इसका ये मतलब भी नहीं है। और सिक्स्थ हो गया स्पॉन्टेनियस स्किप मील। जैसा आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये भी काफी बेनिफिशियल है। मैं बोलूंगी कि आप जैसे 3 टाइम हम दिन में खाते हैं, या मान लीजिए ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग का स्नैक और डिनर, हम ये करते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम एक मतलब प्रोटोकॉल ऐसा हमने बना लिया है कि मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है, फिर शाम के टाइम कुछ स्नैक लेना है और रात में डिनर करना है। तो ये प्रोटोकॉल ब्रेक कीजिए, ये चली गई ये सब चीजें, एक प्रोटोकॉल ब्रेक कीजिए। से एक अपना वो मत बनाइए कि खाना ही खाना है हमें। अगर आपको भूख नहीं लगती, आप दिन का कोई भी एक मील स्किप कर सकते हैं। तो ये स्किप मील था कि दिन का कोई भी एक मील आप स्किप कीजिए।
जैसे आप 3 मील्स लेते हैं तो उसमें से 2 ही मील लीजिए, एक स्किप कर दीजिए। जो भी आपको सूटेबल है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, आपको जो भी सेट होता है, कोई भी एक मील आप स्किप कर सकते हैं। और जो लास्ट मैं बोलूँगी इसमें है कि आप हफ्ते में एक दिन फास्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरे हफ्ते के लिए आप उसे सस्टेन कर सकते हैं कि दूसरा मतलब 6 डेज ऑफ वीक आप खाइए आपको जो खाना है, और एक दिन हफ्ते का ऐसे रखिए जब आप फास्ट करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, मैंने आपको, जैसे अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर खाना नहीं खाना, आपको कोई चीज़ से डिप्राइव होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें इसको आप अडेप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आपको करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको लगती है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं इसे। मैं अब ये बात आई कि इसे कौन कौन कर सकता है। देखिए जो मैं बोलूँगी 18+ जो भी है या फिर यंग एडल्ट्स जो है वो इसे आराम से कर सकते हैं। टिल आप एक ओल्ड एज में हैं, मतलब ओल्ड एज में जैसे बोल रही हूँ, जो अपने बुजुर्ग हैं वो भी इसे कर सकते हैं। और देखिए इसे किसे नहीं करना चाहिए, जो लेडीज प्रेग्नेंट है या जो ग्रोइंग किड्स है उन्हें फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नॉर्मल अपना खाना खाने दीजिए। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये रिकमेंडेड नहीं है। डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज मैं बोलूँगी वो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जो जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। देखिए जो जिन्हें डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज भी, पहले तो आप अपना शुगर लेवल देखिए, करके देखिए आप टाइम टू टाइम इसके अंदर करते करते टाइम टू टाइम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते रहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें बार बार खाना पड़ता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैं बोलूँगी आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अपने फिजिशियन के गाइडेंस में, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही आप इसे करें। अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन से पीड़ित है तो बिना कोई गाइडेंस के इसे ना कीजिए कि मैंने बोला आप अंधाधुन उसे फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, और इसके मैं बोलूंगी प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिलाकर के ये फास्टिंग चलती है। तो ये जो प्रोज एंड कॉन्स है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही मैं 2-3 वीडियोस लेकर आऊंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब है उसे दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, जो मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अपने सजेशंस मुझे देते रहिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।